अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम लोग। उम्मीद करती हैं ईमान सेहत और मिजाज के बेहतर मुझसे कम हालत ही में होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ईमान सेहत और मिजाज की बेहतर और मुझसे कम हालत ही में रखे। तो शुरुआत हो रही है हमारे ब्लॉग की। दिन तो काफ़ी सुबह से शुरू हो चुका है। अब हो रही है दोपहर के तकरीबन 2 बज रहे हैं, 2 ढाई बज रहे हैं और हम तैयारी कर रहे हैं अपने डिनर की। और डिनर में आज हम बना रहे हैं मूली की भुजिया, जो कि सर्दियाँ आती हैं तो सबसे पहले यही सबकी फेवरेट होती है कि चलें मूली की भुजिया बनाई जाए। सर्दियों में जो है सब्जियाँ, ये कह लें आप, सर्दियाँ होती हैं सब्जियों की सौगात के। बहुत सारी सब्जियाँ आती हैं इस मौसम में, तो जो सब्जियों के शौकीन हैं उनके तो हो जाते हैं ऐश, जैसे कि हम लोग के मज़े फुल मज़े। तो हम बना रहे हैं मूली की भुजिया। उसके लिए मैं कटिंग शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे हमारी प्रिंसेस भी मस्तियों में लगी हुई हैं, खेल रही हैं। वो तंग कर रही थी। इनके पत्ते हैं, मूली के पत्ते ना, वो खींच के खाने की कोशिश कर रही थी। तो उसमें थोड़े से कांटे होते हैं, तो मैंने इनको थोड़ी सी मूली काट कर दे दी है। अब अल्लाह ही खैर करे कि उन्होंने मूली ले तो ली है और खा रही हैं, मज़े से कुतर रही हैं इसको। अगर इनको लग गई इसमें मिर्च तो फिर होगा, वो कहते हैं ना, फिर क्या, वो प्रोग्राम तो बढ़ ही है, वो वाला हिसाब हो जाएगा यहाँ पे प्रोग्राम बढ़ जाएगा मज़े से। अभी तो मज़े से खा रही हूँ। और मिर्चों वाली मूली है काफ़ी, ये मैंने खा के देखी है तो अच्छी है माशाल्लाह, लेकिन इनके हिसाब से मिर्च वाली, क्योंकि कल इनको खाने में मिर्चें लग गई थी। नॉर्मल खाना था, उसमें इनको मिर्चें लग गई थी, लेकिन अभी माशाल्लाह से ये खूब मज़े से खा रही हैं। तो मैंने भी इनको बोला चलो खाओ, आप मज़े से खा रही हो तो। और इस तरह से लगी रहती हैं वो। बाकी मेरे बच्चे भी जब छोटे थे तो मैं उनको ऐसे ही अपने साथ लगा के रखती थी कि वो लगे हुए हों, देख रहे हैं। और इसी बात पे मुझे एक बात याद आई कि अभी कल ही हमारे यहाँ रिलेटिव आए हुए थे, तो वो इसी टॉपिक पे बात छिड़ी थी। तो वो कहने लगे ज़रा इस मामले में ना कि उनके बच्चे हैं फ़ाहम ताबिश हैं, जो मेरे बच्चे उनके बराबर ही हैं, कि ना वो बहुत तंग करते हैं उनको, खाने पीने के मामले में हो गया या काम वाम करने में। वो उनकी माशाल्लाह से बच्चे भी हैं, बेटी भी हैं, वो किसी भी काम में ना हाथ नहीं बटाती हैं, उनको बहुत तंग करती है। और ना बिल्कुल भी उनको बोलो भी ना तो नहीं करते हैं, और वो मोबाइल में, गेम्स में, इन चीज़ों में लगी रहती हैं। तो मैंने उनको, जब फिर हमारी ऐसी बात निकल रही थी, तो मैंने जब उनको समझाया, उससे पहले भी जब भी हम लोग ये कह लें कि बच्चे साथ के हैं, तो हम लोग की अक्सर बेशतर कन्वर्सेशन होती थी। कुछ बोलना है, कुछ समझाना है, या वो मेरे व्हाट्सएप पे मैं वीडियोज़ अपलोड करती थी। क्या बात है, हमेशा से ना अपने बच्चों की, कि वो कुछ काम कर रहे हैं तो वो अपलोड करती थी। तो वो बोलते थे कि आपके बच्चे तो देखें कितने अच्छे हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे नहीं कर रहे होते। तो वो ये देखें, मैं ये बकरी की तरह चढ़ने लगी माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका बस ना चले बकरी बन गई, बकरियों की तरह चढ़ने लग जाए। खा रही है, इसको इतना मज़ा आ रहा है इसको ये खाने में। तो मैं उनको यही समझा रही थी कि आप ना शुरू से ऐसे लगा के रखें। तब मैं भी वीडियो बना रही हूँ ख़ास तौर पे उनके लिए, कुछ नहीं तो मूली के पत्ते खा रही है लड़की, छोटे बच्चे भी हैं, तब उनको अपने साथ लगा के रखें। वो देखेंगे ना आपको करते हुए सब कुछ, आपको पहले काम बढ़ाएंगे भी, फिर वो आपके खुद ब खुद को देखते देखते करने लग जाएंगे। कल कैसी मिर्चें लग रही थी। और जब भी मैं उनको यही समझा रही थी, लेकिन कि ना उस वक्त समझ में नहीं आती थी पहले, लेकिन अभी वो बोल रहे हैं हाँ ये वाला तरीका अच्छा है। मैंने बोला हाँ, पहले तो जब हम काफ़ी छोटे थे तो मेरा काम ऐसा बढ़ता था कि ना 1 घंटे का काम है वो 3 घंटे हो जाते थे लगने में ना। वो लगे हुए होते थे साथ में, उनका खेल स्टार्ट हो जाता था उसी में। लेकिन फिर उसके साथ साथ वो होता था, और अब माशाल्लाह से लोग लगे होते हैं किसी काम में, तो फिर मेरा जो 1 घंटे का काम है वो 15-20 मिनट में हो जाता है माशाल्लाह से। और बहुत सारी जगहों पे मुझे नहीं भी लगना पड़ता, वो लोग ही कंप्लीट कर देते हैं, दोनों भाई। और साथ साथ अबू बकर को भी लगा के अपने, तो हो जाता है। तो बस यही कोशिश है मेरी कि मेरे माशाल्लाह पहले लड़के थे, तो मेरी कोशिश ये होती थी कि लड़कों को अपने साथ लगा के रखना है, लड़कों को अच्छी तरह से वो करना कि हम लड़कियों को अच्छा करते हैं। कि वो किसी के, आजकल हम लड़कियों को पढ़ा रहे हैं इसलिए कि ना वो किसी के जो है ना उन पे एहसान ना हो, वो किसी के लिए आगे झुकने वाली ना हो, उनको कभी किसी की ज़रूरत ना पड़े, अपने बलबूते पे वो कर सकती हैं जो करना है। तो हमें लड़कों के बारे में भी यही सब कुछ सोचना चाहिए कि उनको भी किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। अदरवाइज़ ऐसा होता है बहुत सारी जगहों पे कि उनकी शादियाँ हो जाती हैं, तो अल्लाह ताला वैसे तो सबके नसीब अच्छे करे, लेकिन कभी होता है कुछ प्रॉब्लम हो गई तो बच्चा हमारा बैठा रहे भूखा प्यासा। कि ऐसा होता है बाहर के नहीं खाते, अब जैसे हमारी फैमिलीज़ में बाहर का खाना नहीं चलता, तो इससे बेहतर बंदे को इतना तो आना चाहिए ना कि वो अपना पेट तो भर सके, जब कमा सकता है तो बना भी सकता है। इस तो बस वही मेरी कोशिश थी कि सफाइयाँ तो बच्चे करते हैं सब जगहों पे, मैंने देखा है लड़के कर ही लेते हैं, लेकिन उनको खाने के बारे में भी होना चाहिए कि अपना पेट भर लें।
कमाने का ज़रूरी थोड़ी कि कमाना ही आना चाहिए उनको अपना पेट भरना भी आना चाहिए। तो मैंने अपने बच्चों को तो माशाल्लाह से सिखाया है। बस किचन में घुसने नहीं दिया चूल्हे के पास, लेकिन वो फ़ाहम चोरी में घुस जाते हैं बहुत दफ़ा। और मेरी कोशिश है कि मैं अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट कर सकूं कि चाहे लड़के हों या लड़की हो, उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत ना पड़े। मलका बैठी हैं और यहाँ पे हमारी आ गई हैं प्रिंसेस, है ना, वेजिटेबल की शहजादी। वेजिटेबल्स। A few moments later. तो आज वही फ़ाहम साहब हमारे जल्दी आ गए हैं, अपने भाइयों से पहले आ गए हैं, तो वो लग गए हैं हमारे साथ काम करने में। और अफीफ़ा वहाँ पे हैं, वो जो है ना उनका दिल बस चाह रहा था कि वो पूरे ना पत्ते खा जाएं, तो उनसे जब लिए तो वो रोने लग गई हैं। अब माशाल्लाह से फ़ाहम साहब लग गए हैं, तो मैंने कहा चलें ज़रा उनकी बहन को देख लूँ। वो माशाल्लाह अब सुकून में आ गई हैं थोड़ी, वरना वो उनका तो वो बस ऐसा लग रहा था ये सब कुछ देख देख के कि बस मैं खा लूँ, सब खा लूँ, कुछ छोड़ूँ नहीं मैं। पता नहीं उन्हें अच्छा क्या लग रहा है इसमें पत्तों में। वो उसकी जो डंडियां हैं उसको कुतर कुतर के उन्होंने एक डंडी को तो पूरे मजे आए। ऊपर के दांत आ रहे हैं, इस वजह से बस वो हर चीज़ उनको मुंह में चाहिए चबाने के लिए, बस यही है। और अब ताबिश साहब भी हमारे साथ लगे हुए हैं करवाने में, और फ़ाहम हट गए हैं अब कि मम्मा वो फ़ाहम ने जितने लिए थे वो हो गए थे, तो ताबिश ने कहा बाकी मैं करूँगा, तो फिर वो हट गए। मैंने कहा चलें मम्मा अपने जब तक भर जाता हूँ, क्योंकि मदरसे से आके थोड़ी देर के लिए भी बैठे नहीं थे, वो थक जाते हैं बच्चे, सुबह से मदरसे गए होते हैं पढ़ने में। अल्लाह ताला बस उनको कामयाब करे, और उनको ही नहीं बल्कि जितने भी बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उन तमाम बच्चों को कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला सारे बच्चों को तौफीक अता करे, खूब खूब नाम कमाएं, अपने माँ बाप के फरमाबरदार हों और अपने बहन भाइयों के से मोहब्बत करने वाले हों। आमीन सुम्मा आमीन। और ये देखिए हमारी मूली तकरीबन कट चुकी है, और इसमें मुझे ना पत्ते ज़्यादा थोड़े लग रहे हैं, मूली कम है। ये ना इस दफ़ा मुझे लग रहा है पत्ते ही पत्ते ज़्यादा लिया है, क्योंकि लास्ट टाइम जब लाए थे वो तो ना पत्ते कम थे। मैंने उनको कहा पत्ते ज़्यादा, यही हमारे घर में ना ये बहुत सिस्टम होता है, एक दफ़ा कोई चीज़ बता दो ना तो उस बात पे इतनी वो रहती है कि वो ना क्या बोलूँ मैं। अब छोड़ें इस बात को, मेरे खुद अल्फाज समझ में नहीं आ रहे मैं क्या बोलूँ। तो चलें हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। हम कर रहे थे बात लड़कों की, क्या हाँ लड़कों को भी अपने सब कुछ आना चाहिए कि वो अपना खाना बनाना सब कुछ कर सकें, पेट तो कम से कम भर ही सके ना। और इस बात पे हमारे ताबिश जो है ना थोड़े मुस्कुराए थे, मम्मा ने सही बात बोली है, उन्होंने हाथ भी दिखाया, क्योंकि उनकी पसंदीदा काम है खाना बनाना। पहले तो उन लोगों का ये होता था मेरे किचन को देख के कि जो ना मम्मा आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, आप जब बूढ़ी हो जाओगी ना तो ये सब कुछ हमारा होगा। और ये वाले अबू बकर हमारे ज़्यादा इनको था कि मम्मा आप बूढ़ी कब होगी। तो उस पर अक्सर और बेशतर जो है हमारा ये होता था कि ये तो लड़कियों के शौक़ होते हैं। तो चलिए जी हम करते हैं अपना पकाने का जो है सेशन स्टार्ट। यहाँ पे हमारा ऑयल अच्छा गर्म हो चुका है बहुत अच्छी तरह से। देखिए मेरी पतीली भी खाली हो गई है ऑयल को गर्म करने के चक्कर में, क्योंकि पतीली ना बीच में से थोड़ी सी उठी हुई है, ऑयल साइड पर हो जाता है और बीच में से जल्दी से खाली हो जाती है। अब इसको मांजने में मेरे ना हालत ख़राब होने वाली है। तो बस यही हो रहा है, अब ये जल्दी से ऑयल गर्म हो जाए, इसमें मैं चीज़ें डालूँगी बाकी, क्योंकि हम आजकल तो वैसे भी बायकट वाला सेशन चल रहा है, तो हम लोग बायकट करा हुआ है हमने, जो मैक्स वगैरह है, लेमन मैक्स। तो अब बाकी जो दूसरे साबुन वगैरह आ रहे हैं तो वो कोई इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट भी अच्छी हो जाएगी, जो हमें आसानियाँ हों हमारे लिए। तो हमारी कोशिश यही है कि हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को ही यूज़ करें, और बाकी जो इसराइल की चीज़ें हैं उनका बायकॉट। और ये मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप इस बात पर ज़रा ध्यान दें। तो चलें यहाँ पे हमारी जो है ना लहसुन है, हमने लहसुन काट लिया है, साबुत लाल मिर्च उनको काट लिया है। अगर आप लोग चाहें तो इसमें जो है चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। ये रहा सामान, और इसमें मैं ज़ीरा भी ऐड करूँगी, मैंने इसमें डाला नहीं है। अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें ज़ीरा डलता है नहीं डलता है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बना रही हूँ। इससे पहले जब भी बनी है तो मेरी अम्मी बनाती थी, तो वो जो है बच्चों के लिए भेज देती थी। अब हस्बैंड भी खाना शुरू हो गए हैं, तो मैंने सोचा है चलें अब हम बनाना शुरू किया है। हमने पिछली दफ़ा से बन रहा ही है, तो वो अपने दिमाग से जो दिल चाहता है वो उसमें डाल के बना लेते हैं, बस पसंद आना चाहिए घर में खाने वालों को, तो बस ये होता है। अभी मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी, और नमक जो है मैं सबसे एंड में डालती हूँ। हाँ, कोई भी खाना बना रही होती हूँ मैं नमक थोड़ा ना एंड में डालती हूँ, और थोड़ा हल्का रखती हूँ नमक। तो बस ये देखें इसकी आवाज़ इतनी अच्छी लगती है ना, गर्म गर्म ऑयल में जब भी चीज़ें डलती हैं कड़कड़ाने की आवाज़ कह रहे हैं तो बहुत अच्छी लगती है।
तो बस ये देखें। और ये मैंने इसकी आवाज़ ना, ये वीडियो की ना आवाज़ मैंने हल्की इसलिए करी थी कि ना वहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही थी, और वहाँ जब मैं उस रूम में भी वीडियो बना रही थी ना, तो उसके साथ साथ मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही थी। लेकिन जब मैं वीडियो सुनने लगी तो पता चला, लो भैया मेरी आवाज़ तो कम आई है। तो रुको जरा, सबर करो। गली में ब्रिक्स वगैरह लग गई हैं, तो आगे पीछे के हर जगह के बच्चे आके ना खेल रहे होते हैं मज़े से। हमारी गली में इतना शोर मचा के रखते हैं, उधम चौकड़ी मची हुई होती है। तो मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, उन लोगों की आवाज़ें आ रही थी। तो फिर मैंने आवाज़ इसकी उस वक्त बंद करी, म्यूट पे लगा के। अब दोबारा अलग से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, जो कि मेरा काम बढ़ गया है और मुझे इतना आता नहीं है। ये माशाल्लाह से हमारे ताबिश साहब हैं, जिन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। ये कह लेंगे पढ़ाई आप कितनी भी कर लो, लेकिन आपको नई जनरेशन जो है आने वाली है, वो बहुत सारी चीज़ें आपकी उस्ताद होती है, बहुत सारी चीज़ों में आपको सिखाती है जो इस ज़माने की चीज़ें हैं। जैसे अब हम तो पुरानी चीज़ों में माहिर हैं ना, तो वो तो इस ज़माने की चीज़ों में हमें माहिर करते हैं। वैसे आजकल की जनरेशन काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग को सिखा सकती A few moments later. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। है। हमने सब कुछ उसमें डाल दिया है, वो करके देखें। ये मैं फिर नए तरीके से बना रही हूँ, बस अल्लाह करे ये अच्छी बने। वहाँ साहब ने बोल दिया था, जब उन्हें पता चला था मैं अलग तरीके की बना रही हूँ, तो उन्होंने कहा मम्मा ऐसा ना करें, कहीं ऐसा ना कुछ गड़बड़ हो जाए, अच्छा ना बने, इससे बेहतर है आप मूली के पराठे बना लेना। नहीं, अभी मेरे दिमाग में आया तो मैं ऐसे ही बनाऊँगी, इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा। तो देखें ये बन रही है और माशाल्लाह से अच्छी ही बनेगी, क्योंकि बाकी मसाले जो है मेरे, जो सामान मतलब मसाले क्या ही डलें, 2-3 चीज़ें डली हैं इसमें, वो सब कुछ अच्छा डाला है। वही तरीका वगैरह सब कुछ वैसे ही, तो बस अच्छा ही बनेगा इंशाल्लाह। तो बस अल्लाह का नाम लेके हमने शुरू कर दिया था काम। तो बस ये हमारा हो रहा है काम, अल्लाह करे अच्छा बने। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरुआत की है, तो इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। तो बस अब इसको मैं चलाऊँगी और फिर इसको वीडियो को बंद करने रखूँगी। और अभी मुझे ये भी ये मैं बना तो रही हूँ, लेकिन मुझे पता है मुझे एक्स्ट्रा भी कुछ और बनाना पड़ जाएगा। तो इसलिए पहले इसको बना लूँ और फ्लेम में थोड़ा तेज़ कर दूँगी, क्योंकि बस टेंशन ये है कि गैस ना चली जाए। और इसको मूली को भी पूरी तरह से प्रॉपर गलना है, तो बस गल जाए। अब मुझे ये भी नहीं पता इसको गलने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मैं बना रही हूँ फ़र्स्ट टाइम इस तरीके की। तो बस कितना टाइम लगता है तो अब पता चलेगा मुझे इसके बारे में। और अब हम इसका ढक्कन ढकेंगे और इसके फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे, और इंशाल्लाह ये जब हम खोलेंगे तो रेडी होगा। Later. तो जनाब यहाँ पे हमारी प्रिंसेस रेडी हो गई हैं बाहर जाने के लिए। वो अपने पापा के साथ बाहर जा रही हैं। ये देखिए माशाल्लाह इतनी खुश हो रही हैं ये बाहर जाने के लिए। अब इनको करते हैं टाटा बाय बाय, और आपसे भी मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा, और दुआओं में याद रखिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।